मास्क लगा के मार्च करना तो खैर बेहद ही मुश्किल है। इनफैक्ट तेज अगर नॉर्मल वॉक भी करी जाए तब भी आप देखेंगे कि मास्क लगा के कितनी मुश्किल होती है। तो ये एक चुनौती है कोरोना काल की, लेकिन ये मास्क है जरूरी। मास्क बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप देखिए कदम ताल में कोई कमी नहीं है शोभना। कदम कदम और अगला दस्ता जी चलकर कोशिश कीजिए कि इतने फास्ट पेस पर जरा चलें मास्क लगाकर। आप परेशान होने लगेंगे, आप हाफने लगेंगे। और देखिए दर्शक दीर्घा में जो लोग मौजूद हैं, ताली बजाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए, अपने देश के सैन्य बल का पूरे उत्साह के साथ ये सभी दस्ते आगे बढ़ते हुए, और राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता इस समय आपके सामने। एयर मार्शल खोसला, आप इस दस्ते के बारे में दर्शकों को क्या बताएंगे? एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है अपना देश में। आप एक चीज नोटिस आपने जब प्राइम मिनिस्टर जब नेशनल वॉर मेमोरियल पे ये उस समय एनसीसी का एक और ये महिला शक्ति है इस समय, एनसीसी का महिला दस्ता है ये, और महिला दस्ते के पीछे राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता होगा। तो ये महिला शक्ति इस समय अनिल खोसला जी दिखाई दे रही है राजपथ पर हमें, युवा शक्ति और उसके बाद महिला शक्ति। जी हाँ, तो महिलाएं जो है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस में बड़े बिग वे में आ गई हैं, एयरफोर्स में भी फाइटर पायलट भी बन गई है। इनका योगदान बहुत ही अच्छा है। नारी शक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं बोल रहा था, एनसीसी ने 5000 मार्टिर्स फैमिलीज को ऑनर किया है फ्लैग के साथ। जब प्राइम मिनिस्टर जी हमारे और मेमोरियल पे थे उस समय, आपने कुछ पिक्चर्स भी दिखाई थी। 5 बैंड वादक जिसमें शामिल हैं। ये देखिए सामूहिक पाइप एवं ड्रम बैंड अब आपके सामने, मास पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड हैरेना की धुन बजाते हुए सुनते हैं जी। ये दल हैरेना की सुनहरी धुन बजा रहा है। राजपथ पर 105 संगीतकार हैं इस बैंड का नेतृत्व जो है करते हुए। और आप जिसका इंतजार सबसे ज्यादा रहता है, और खासतौर पे बच्चों में उसका बहुत उत्साह होता है। हमें भी कम नहीं है शोभना, हम भी देखने के लिए। और ये देखिए खूबसूरत दृश्य इंडिया गेट से आप उस पूरे के पूरे राजपथ पर मार्च पास करते हुए हमारी सेना की ताकत को दिखाते हुए पूरे के पूरे आयोजन को देख सकते थे कुछ सेकंड पहले। और ये देखिए मेघालय सबसे पहले, ये इन लोगों ने इतना कमाल किया है। गुजरात की ओर लोकाडोम हल्दी है, सलामी मंच के सामने दुनिया भर में मशहूर कर दिया। और आदिवासी क्रांतिवीरों को समर्पित गुजरात 100 वर्ष पहले गुजरात के साबरकांठा जिले में जनजातियों ने दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था। ये झांकी उन वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि है। ये जो देख रहे हैं आप, आजादी संग्राम करते हुए 1200 आदिवासियों को आप देख रहे हैं जी। आदिवासी क्रांतिवीर दर्शाती हुई ये झांकी गुजरात की राजपथ पर आगे बढ़ती हुई लोक संगीत लोक नृत्य के साथ। ये गैर नृत्य कहलाता है जी। ये कथाओं को गाते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, इसे गैर नृत्य कहते हैं। Moving down the coastline. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए दिखाया क्योंकि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। कैमरा पर्सन भी शानदार काम यहाँ करते हुए गुजरात में 1200 आदिवासियों ने अंग्रेजों के साथ जो संग्राम किया था उसी लश्करी दल के जवानों को दिखाया गया। और अब गोवा की धरोहर के प्रति अगली ये झांकी में जो डांस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कुनबी समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और अगवाड़ा फोर्ट को आपने देखा, इसको जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था स्वतंत्रता सेनानियों को बंद करने के लिए अंग्रेजों द्वारा।
बिल्कुल। और अगली झांकी हरियाणा की, हरियाणा का खेलों में प्रथम स्थान और इसी को दर्शाती हुई हरियाणा की झांकी नंबर 1 इन स्पोर्ट्स। जिस तरीके से ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन रहा है रूबिका हरियाणा के खिलाड़ियों का, आपको पता है ये आबादी कितनी है? सबसे ज्यादा पदक जो है वो हरियाणा हिंदुस्तान को दिलाता है। हरियाणा से रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड राज्य की झांकी सड़क संपर्क और धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में उन्नति संबंधी विकास परियोजनाओं से प्रेरित है। झांकी राजपथ पर आगे बढ़ती हुई खाते हुए ये उत्तराखंड की झांकी और अरुणाचल प्रदेश की एंग्लो अबोर युद्ध को दर्शाती हुई आदि युद्ध। अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है, जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं। ये देखिए करता हुआ अरुणाचल का Eastern state of Arunachal Pradesh, we move to the southern state of Karnataka. और अगली झांकी कर्नाटक की पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना। और अब बदलते जम्मू कश्मीर की झांकी आपके सामने होगी। And now, changing direction again, the tableau from Jammu and Kashmir, showcasing the changing face of J&K. विकास किस तेजी के साथ वहां पर हो रहा है ये दर्शाती हूँ। तो छत्तीसगढ़ की ओर अब आगे बढ़ते हुए रूबिका गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी। चुनाव भी होना है और अब इस झांकी में क्या कुछ खास होगा, इसका इंतजार। गणतंत्र दिवस की भव्य परेड आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश की झांकी का मौसम और 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है ये झांकी। मध्य भाग में काशी विश्वनाथ धाम के घाटों को दर्शाया गया है। और देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसकी झांकी आपने देख ली। पीछे है पंजाब, वहाँ भी इस बार चुनाव है। दोनों ही राज्य अपने आप में गजब की लीला बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी रूप से भी और इस झांकी में भी। आप बिल्कुल, और स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का क्या योगदान रहा ये दर्शाते हुए। और 10 मार्च को सबसे तेज नतीजे में आएंगे। वहाँ पे एबीपी न्यूज करतारपुर का जंगे आजादी स्मारक इस झांकी में दिखाया गया है। और अगली जो झांकी है वो महाराष्ट्र की है, बायोडाइवर्सिटी को दर्शाती हुई। तो ये देखिए, inspired by achievements at 75 under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, it depicts the state's 5 biosymbols, peculiar environmental sites, वो इसमें दिखाए गए हैं। तो महिला सशक्तिकरण की थीम। और अगली जो झांकी है वो भी बहुत दिलचस्प। वस्त्र मंत्रालय की भारतीय वस्त्र विरासत की भविष्य की उड़ान, चाहे कॉटन हो चाहे सिल्क हो, वस्त्र विरासत का भविष्य ये दिखाते हुए बुनाई शटल को अंतरिक्ष शटल जैसा बनाया गया है। और आपको पता है ना, ये कोविड-19 का जब संकट आया था, आप पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माण करने वाला केंद्र बन गया था। और इसीलिए आज वस्त्र मंत्रालय की इस झांकी को अदब से हम सबको सलाम भी करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पीपीई किट की सबसे ज्यादा पूरी दुनिया को जरूरत थी। कितनी झांकियों को जगह दी जाएगी। और ये वो खूबसूरत दृश्य जो रूबिका बार-बार इसका चित्रण कर रही है, बार-बार इसकी व्याख्या कर रही है। 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में राजपथ पर जो शान से हिंदुस्तान का झंडा। और ये देखिए राजपथ पर खूबसूरत झांकियां धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई, झांकियों का आगमन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं राजपथ पर। अगली झांकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे देश का आम नागरिक। अब ये सीआरपीएफ जी शौर्य और बलिदान की गाथा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की झांकी का आगमन हो रहा है। उपस्थित जनसमूह इन क्षणों को अपने
मोबाइल कैमराज में कैद करने के लिए तत्पर सीआरपीएफ की शौर्य, त्याग और वीरता की गाथा दर्शाती ये झांकी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। पहले भाग में सरदार पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने को दर्शाया गया है। बीच में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख का प्रदर्शन है और चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई का प्रदर्शन। एकजुटता के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये फोर्सेस देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं देती हैं। और अब जल जीवन मिशन, बनाए जीवन आसान, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी on the theme Jal Jeevan Mission, Changing Lives. और सोचिए ना आप, लद्दाख जैसे सीमावर्ती इलाकों में 13,000 फीट ऊंचाई पर जो इलाके हैं, मतलब वहाँ इतनी बर्फ होती है शोभना, ये पाइप फट जाते हैं, पानी जो है वो जम जाता है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके लॉ एंड जस्टिस यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की यानी विधि और न्याय मंत्रालय की एक मुट्ठी आसमां लोक अदालत समावेशी न्याय व्यवस्था को दर्शाती हुई ये झांकी रूबिका। निश्चय हो, सुलभ हो, न्याय संगत हो और जल्दी न्याय मिले, उसका चित्रण इस वक्त हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की इस झांकी। राजपथ पर अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है ये झांकी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खूबसूरती देखते ही आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। लाखों लोगों को हमेशा इन वाक्यों ने इंस्पायर किया है। बिल्कुल। आजाद हिंद और देश की आजादी के 75 कार्यक्रमों की बारी है रूबिका लियाकत, और इंतजार रहता है, बच्चे इसकी बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं इस राजपथ पर। वंदे भारतम शोभना, हम भी उत्सव शुरू करने की घोषणा की। ये पहली बार है कि अखिल भारतीय नृत्य उत्सव के माध्यम से चयनित सर्वश्रेष्ठ नृत्य समूह गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और इस बार यहाँ मौजूद कलाकार शास्त्रीय, लोक, आदिवासी, समकालीन को शामिल करते हुए 4 सेगमेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वाद्य वृंद रचना की भव्यता को बढ़ाने में विशाल प्रॉप्स, मुखौटे, कठपुतली और परिधान सांस्कृतिक प्रस्तुति अहम है। 323 अलग अलग ग्रुप्स है और मैं बता दूं आपको 3,870 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। ये संख्या थोड़ी कम की गई है मंडल ने इसलिए गणतंत्र क्योंकि दिवस कोरोना परेड प्रोटोकॉल का में पालन करना था, प्रदर्शन के लिए इन सब 15 चीजों राज्यों का से ख्याल रखना था। 485 नर्तक की 36 टीमों का चयन किया। समय की नदी घाट इतिहास के खूबसूरत प्रस्तुति 485 कलाकारों को आप अभी देख रहे थे। वंदे मातरम, म्यूजिक, सॉन्ग एंड डांस स्प्रेडिंग अक्रॉस द स्ट्रेच ऑफ राजपथ। बच्चे थिरकते हुए, वो कलाकार थिरकते हुए आपको दिखा रहे थे। ये उत्सव है, ये उत्साह का दिन है, ये गणतंत्र का दिन है, हिंदुस्तान के शौर्य का, आजादी के लड़े इसके लिए लड़े इस मुल्क के उस पहले अध्याय का दिन है। और इसीलिए आप देख रहे थे राजपथ पर उपस्थित जनसमूह किस वंदे भारत की अविस्मरणीय रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। और अब किसका इंतजार शोभना? मोटरसाइकिल टीम का, सीमा सुरक्षा बल, सीमा भवानी और सभी को इंतजार रहता है इस दस्ते का बैलेंस की, जिसको कहा जाए एक यहाँ पर एक अनोखा प्रदर्शन किया जाता है रूबिका। बॉर्डर वुमेन सैल्यूट के साथ ये मोटरसाइकिल टीम यहाँ राजपथ पर आएगी और उसके बाद शुरू होगा वो कर्तव्य का खेल, जिसका इंतजार देश को इस समय वहां पर बैठे दर्शकों को और टीवी से चिपके सभी दर्शकों को। देश भर से चयनित कलाकार, ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर, मार्चिंग कंटिंजेंट, संतुलन और बहादुरी का प्रदर्शन बीएसएफ की ये मोटरसाइकिल टीम करेगी रूबिका। सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम बीएसएफ की मोटरसाइकिल टीम एक एक करके देखिए। पहले तो बॉर्डर विमेन सैल्यूट होगा, फिर सिंगल नीलिंग होगा, फिर चेयर राइडिंग होगा, फिर उसके बाद फिश राइडिंग आप देखेंगे। ये अलग अलग और जैसे जैसे वो आगे आते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको हम डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। और ये विमेन सैल्यूट, You have the border women salute under the command of Inspector Himanshu सिरोही इंस्पेक्टर जो हैं वो इसे लीड कर रहे हैं। A spectacular display of their hard work, dedication and confidence. And in front of the saluting days now, the kneeling position, single
पोजीशन है। Sub Inspector Sonia Bhanwari सोनिया बनवारी presenting her salute to the Supreme नीलिंग Commander. सल्यूट इस वक्त करती हुई महिला आपको दिखाई दे सशक्तिकरण रही का प्रदर्शन चेयर राइडिंग। ये चेयर राइडिंग, कांस्टेबल आप अनिमा देखिए। कुमारी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार पर होकर बैठकर पूरे पढ़ भी रही आत्मविश्वास हैं। के साथ चेयर राइडिंग बेटी फॉर्मेशन बचाओ, में बेटी पढ़ाओ। और सामाजिक संदेश बेटी चेयर बचाओ राइडिंग है ये, बेटी पढ़ाओ। कांस्टेबल अनिमा कुमारी है ये। रिवर्स और अब इसके बाद राइडिंग फिश करते राइडिंग, हुए। बाप रे बाप, देखकर ही डर लग रहा है। सुदृढ़ सुप्रशिक्षित होकर राजपथ पर मौजूद। अद्भुत महिलाएं इस बार। Constable Rajvinder Kaur with double back संतुलन का riding. ये पूरा खेल। और Behind ये डबल बैक राइडिंग है। we've got Constable Anupam Kumari with BSF opposite की है ये direction पूरी side टीम, riding double. रूबिका। और देखिए पूरा जिसको कहा जाए संतुलन और बहादुरी का ये ऑपोजिट प्रदर्शन। डायरेक्शन साइड सीमा राइडिंग भवानी डबल की है। ये जोशीली टीम जिसे प्रशिक्षण दिया है कमांडेंट महावीर प्रसाद ने सलामी मंच के सामने से। ये सारी महिलाएं हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि Participating after 4 ऐसे years जब स्टंट करने after होते their हैं तो debut महिलाएं आगे in नहीं आती हैं। 2013. ये मुंह तोड़ जवाब है उन तमाम लोगों को जो ऐसी सोच रखते हैं। All of us to take सीमा pride भवानी in टीम the के power of करतब इस women, समय आप देख रहे हैं। especially डबल बैक फाइव राइडिंग वुमेन बैलेंस आपने देखा, क्राउन पोजीशन। अभिनंदन कांस्टेबल गुरप्रीत और कांस्टेबल खुशबू के नेतृत्व ये में अभिनंदन फाइव इस बैलेंस, वक्त देख क्राउन पोजीशन, बुल फाइटिंग, मतलब सब प्रदर्शन, कुछ दर्शाया गया है इसमें। गुलदस्ता ये गुलदस्ता आप देख रहे हैं। जी हैरत रंग अंगेज बिरंगा जो है। कारनामों को अंजाम देते हुए और ये एरोबिक्स सीमा है। भवानी की टीम सीमा सुरक्षा बल से हैरत अंगेज तरीके कांस्टेबल से प्रतिभा एरोबिक सिंह और फॉर्मेशन कांस्टेबल नंदिता आप के इन साथ 12 जाबाज सदस्यीय महिलाओं टीम को बेखौफ करते हुए देख संतुलन सकते और हैं। निर्भीकता ये से 12 मेंबर्स हैं एरोबिक इसमें। मुद्राओं का बेखौफ प्रदर्शन संतुलन करते देखिए हुए आप उपस्थित जनसमूह एरोबिक मुद्राओं में। विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न। और अब पिरामिड फॉर्मेशन सलामी मंच के सामने पहुंचने के क्रम में 33 महिला जांबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड। ये देखिए सब महिलाएं उषा हैं। देवी, कांस्टेबल पिरामिड में श्रुति देखिए अरोली, कांस्टेबल उषा कांस्टेबल देवी है। नीता हंसदा जिसमें शामिल। देश की आधी आबादी की शक्ति को प्रदर्शित कर रही है ये महिलाएं। अद्भुत। बहुत बढ़िया, शानदार। the pyramid formation by सारी Constable Usha राइडर्स Devi, महिलाएं हैं। Shruti Airoli, Neeta ये Hansda, सारी बाइक राइडर्स पांडे, महिलाएं प्रीति हैं। रानी, फिर शीनू, बता दूं रेखा, आपको, and फिर Aman. दोहरा दूं आपको, And now we've got the हिंदुस्तान का ITBP तिरंगा Himalayas बुलंद करते हुए under the command of Inspector Guard Rajneesh with 4 other भारत तिब्बत riders. सीमा पुलिस की अब ये presenting the मोटरसाइकिल salutation टीम to His हिमवीर, Excellency, the ये President. देखिए अब ये बॉर्डर मैन सलूट। जी भारतीय सीमा के और ये हिमवीर, लोटस। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अरे प्रहरी यहाँ राजपथ पर ये लोटस फ्लाई पास्ट। फॉर्मेशन में कांस्टेबल अश्विनी पराते, कांस्टेबल शिवकरण रावत के साथ 15 जवान संतुलन की तारीफ आकर्षक होनी चाहिए फॉर्मेशन में। और रुबिका उसके यहाँ ठीक पर। पीछे फ्लाई पास्ट की रोमांचक फॉर्मेशन, ये देखिए पवन फ्लाई चक्की। कांस्टेबल मोनू अब आएगी के Horizontal साथ bar कांस्टेबल exercise। रशीद पवन खान के चक्की की साथ तरह वो अन्य जवान घूमेंगे। फिट हाँ। इंडिया के ये। संदेश को भी प्रतिपादित फ्लाई करने पास्ट का है। प्रयास कर रहे हैं। Horizontal bar exercise. Fitness is the way of life for और ये देखिए these एक्सरसाइज करते brave हुए soldiers. The हॉरिजॉन्टल ITBP. बार एक्सरसाइज। We've also got मतलब the संदेश 6 ये men दिया जा रहा है balance, कि a एक्सरसाइज magnificent कहीं भी नहीं display of रुकनी चाहिए। balancing सिर्फ techniques. बगीचे में नहीं होती है एक्सरसाइज, Constable कहीं व्यायाम भी हो सकती है। व्यायाम की अहमियत को दर्शाया गया है। Leading this और 6 मैन बैलेंस फॉर्मेशन, उसके बाद एरो फॉर्मेशन, उसके बाद जैगुआर फॉर्मेशन। आप ये देखिए यहाँ पर जो दर्शक हैं उनके उत्साह को देखिए, तालियों की एरो फॉर्मेशन गड़गड़ाहट में के साथ इनके संतुलन भारत की तिब्बत तारीफ की सीमा जा रही पुलिस है, के जवान उत्साह बढ़ाया जा रहा अद्भुत है। संतुलन, देखिए, 3 सतत अलग-अलग अभ्यास रंगों में। और साहस का और परिचय। ये और जिसका कुछ इंतजार क्षणों हो के चुकी है। पश्चात फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास की प्रदर्शन तैयारी होगा। आपको देखिए, तस्वीरों में आजादी दिखाई तौर दे पर। रहे हैं। हम देखते हैं 75 वर्ष के उत्सव के लिए आसमान से भी नजारा देखने को मिलेगा। कॉकपिट फ्लाई के पास्ट भीतर दौरान की उन्नत तस्वीरें पहली वायुयानों बार का देश के सामने और यहाँ गणतंत्र सलामी दिवस मंच पर के समक्ष ये फॉर्मेशन 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये हिमवीर देखिए आगे आप। बढ़ते हुए और उधर 75 विमान हैरत अंगेज फॉर्मेशन बनाने अब जा रहे हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए। जमीनी कारनामों के बाद अब हैरत अंगेज हवाई करतबों का नजारा आपके सामने। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भवन के ऊपर से, Republic Day parade. सलामी मंच के ऊपर से 5 लाइव Fabulous display of कॉम्बैट balance and हेलीकॉप्टर skill. एरोहेड The Jaguar फॉर्मेशन में positions, the symbol of spirit of the राहत snow को नाम warrior, दिया गया है। conveying the फॉर्मेशन message that 60 they are the मीटर sentinels ऊपर of the Himalayas. की ऊंचाई Constables पर Rajendra, राजपथ के Ashok उत्तर में Kumar स्थित and वाटर Vidya चैनल से गुजरेगी। और ये देखिए
पहले ये मोटरसाइकिल दस्ता और इसके पीछे ये फ्लाई पास्ट राहत फॉर्मेशन में और उसके पीछे मेघना फॉर्मेशन CH-47 चिनूक की अगुवाई में। ये हिमालय के प्रहरी नीचे और वहां आसमान के रक्षक ऊपर आपको राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। राहत ही उस फॉर्मेशन का हवा में नाम दिया गया है सलामी मंच के ऊपर। ये देखिए नीचे की हरियाली भी दिखाई दे रही है कैमरे की नजर से, नीला आसमान, उसमें ये राहत फॉर्मेशन 5 ALH विमान एरोहेड फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। First formation going past the saluting base, Rahat, comprising 5 ALH aircraft in arrowhead formation. ये चिनूक की अगुवाई में 4 Mi-17 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे विमान। ये फॉर्मेशन जमीन से 80 मीटर की उड़ान पर राजपथ के वाटर चैनल से गुजरेंगे। फॉर्मेशन जो है ये 80 मीटर की ऊंचाई पर है जमीन से। कुछ ही देर में सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उसके अंदर की तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। ये अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर से ये शॉट लिए गए हैं। अक्सर आप लोग नीचे से कैमरा कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अब तैयारी ऐसी कि आप विमान के अंदर से भी देख पा रहे हैं कि आसपास हेलीकॉप्टर किस तरीके से फॉर्म है। अद्भुत और ब्यूटीफुल इमेज जिसे कहते हैं। और खूबसूरती आसमान की बढ़ाते हुए अद्भुत दृश्य, सही मायनों में विहंगम दृश्य जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिले। ये देखिए रूबिका, और इसके बाद ये वायुसेना तिरंगा की ताकत फॉर्मेशन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर गिरीश कुमार और अन्य पायलट विंग कमांडर वाई श्रीधर, स्क्वाड्रन लीडर वीर कुमार, स्क्वाड्रन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम शोभना दिखाई दे रही है और ये देखिए तिरंगे के रंग बिखरते हुए आसमान में हमारे ये जाबाज आगे की तरफ बढ़ते हुए। In the direction of saluting base, 5 सारंग विमान। We have the Tiranga formation. ये तिरंगा फॉर्मेशन led by Wing Commander Girish Kumar, Wing Commander Y Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik and Wing Commander Gopi Krishna. और बता दूं ये फॉर्मेशन जो है वो जमीन से कुछ 80 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर से गुजर रही है। A bird's eye view, an aerial view, जिस समय उड़ान भरी गई, an eye in the sky. कॉकपिट के अंदर से ये तस्वीरें ली गई है आसपास के विमानों की। ये पहली बार शायद संभव हो पाया है रूबिका। मुझे लगता है कि इतने लंबे समय से हमें मतलब अब हमें धुंध वाली जो वो समस्या और परेशानी उससे निजात पाना ही था, तो अब ये अंदर से आप तस्वीरें देख सकते हैं। कॉकपिट के अंदर से बैठकर ये तस्वीरें ली गई हैं। ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एक Mi-35 की अगुवाई और पीछे Mi-35 की अगुवाई इस वक्त आप देख रहे हैं। फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। और हम बता दें कि आजादी के 75 साल जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें 75 विमान इस बार फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। ये भी पहली बार हो रहा है। पठानिया अन्य पायलट। तो Mi-35 की अगुवाई में एरोहेड फॉर्मेशन, 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए और बाकी तमाम मेहमान भी। कर्नल दानवीर, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विमान के अंदर से भी तस्वीरें हिंदुस्तान देख पा रहा होगा। हाँ, ये कॉकपिट माउंटेड कैमरास हैं अभी आप क्या देख पा रहे हैं कर्नल दानवीर साथ में? ये और इस समय आप देख रहे हैं डेकोटा वर्ल्ड वॉर 2 का एयरक्राफ्ट है और उसके पीछे 2 डॉर्नियर हैं। ये दरअसल तंगेल की एयर ड्रॉप को दर्शा रहे हैं। 1971 वॉर में कैसे तंगेल में एयर ड्रॉप हुआ था और उसके बाद ढाका गिर गया था, तो ये उस चीज की अहमियत को दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। और अगली जो फॉर्मेशन है वो त्राण है। त्राण फॉर्मेशन, इसमें आगे एक C-17 और पीछे 2 C-130 विमान होंगे। सतह से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर ये विमान उड़ान भर रहे हैं, तेजी के साथ सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए। त्राण फॉर्मेशन है। वेरी स्पेक्टेक्युलर एरियल डिस्प्ले। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ है।
specially हम positioned अमृत views never been seen आजादी का before. उत्सव मना रहे हैं। उस अमृतोत्सव में 75वीं जो हमारी वर्षगांठ Taking है you up आजाद to the हिंदुस्तान heights, की, they go उसी touching उपलक्ष्य में आप the देखिए sky with 75 glory. ये विमान हिंदुस्तान के आकाश में अपनी शौर्य गाथा उकेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अद्भुत दृश्य कर्नल दानवी Visuals giving बहुत you a कम feel इस of तरीके chill in के the दृश्य air, बादलों which के we're all ऊपर experiencing देखने को here मिलते down हैं। on the ground. बिल्कुल और बादलों ये के नहीं ऊपर। दिख पाते हैं जी, अगर और ये cockpit के अंदर राष्ट्रपति से। भवन के ऊपर से ये उड़ान भरते हुए। कर्नल दानवी अब राजपथ के ऊपर से निकल रहे हैं। ये अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और यही आप अभी देख रहे थे कि कैसे बादलों के और अब ऊपर कॉकपिट के थ्रू दिख रहा था formation। और अब ये राजपथ के ऊपर से दिखते हुए नजर आ रहे हैं। C-17 और पीछे C-130 मीडियम 400 लिफ्ट मीटर की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट। राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से इसीलिए निकल ट्रान रहे हैं। है, ये ट्रान फॉर्मेशन का जिक्र कर्नल दानवीर कर रहे हैं। एक C-17 पीछे पायलट्स हैं विंग C-130। कमांडर राहुल रावत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।